साथियों नमस्कार। मज़ा ले रहे हैं बारिश का। संगम विहार के लोगों से पूछो कि कैसा मज़ा लिया जाता है बारिश का। संगम विहार के लोगों से पूछो कि बारिश मतलब क्या। पूरे देश में हो सकता है बारिश का मतलब सुहाना मौसम और एक खुशी हो मन में। बारिश को देख के जो खुशी होती है सभी के मन में। लेकिन संगम विहार, दिल्ली के संगम विहार में, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के संगम विहार में पूछो लोगों से ज़रा कि कैसे लोग जीते हैं जब बारिश होती है संगम विहार में। अब जो कुछ साथी मुझे सुन रहे हैं ना, ये क्या करेंगे पता है आपको? ये जल्दी से यूपी या हरियाणा पहुंच जाएंगे या मध्य प्रदेश पहुंच जाएंगे या गुजरात पहुंच जाएंगे। मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि भैया मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप लोग दिल्ली में रहते हैं और जो मुझसे सवाल करने वाले हैं वो दिल्ली में रहते हैं। तो हम गुजरात की बात क्यों करें, मध्य प्रदेश की बात क्यों करें, राजस्थान की बात क्यों करें, हरियाणा की बात क्यों करें, उत्तर प्रदेश की बात क्यों करें। दिल्ली को जो आपने बर्बाद किया है, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री ने दिल्ली को जितनी बर्बादी देनी थी, जो कहते थे कि भाजपा ने जितना दिल्ली को बर्बाद किया है उससे कई गुना ज़्यादा दिल्ली को बर्बाद करने के लिए केजरीवाल जी का हाथ है। और माने न माने दिल्ली एक नौसिखिए व्यक्ति के हाथ में दे देना, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता यही डिज़र्व करती थी। जो दिल्ली आज भुगत रही है, जो दिल्ली आज झेल रही है, इस वीडियो को देखें और फिर बताएं मुझे कि दिल्ली इसी दिन के लिए एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को हमने वोट दिया था, दिल्ली ने वोट दिया था। एक पढ़े लिखा व्यक्ति जो अपने आप को IRS कहता है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा कहता है, दूसरों को अनपढ़ कहता है, उस व्यक्ति को जब हमने दिल्ली सौंप दी तो देखे क्या हाल उसने दिल्ली का किया। ज़रा अंदाज़ा लगाएं। इसमें देखा साथियों आपने, ये वही वीडियो है, ये वही दिल्ली है जिस दिल्ली में हमने एक पढ़े लिखे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया और उसके बाद हम झेल रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति पूरे देश का दौरे पे लगा हुआ है। वो व्यक्ति दूसरे राज्यों में अपनी पॉलिटिकल, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दौड़ रहा है, दूसरी पार्टियों के चरणों में जाकर बैठ रहा है। उसे दिल्ली की बर्बादी से कोई मतलब नहीं है और वो व्यक्ति आज दिल्ली का मुख्यमंत्री है। इस बात पर अफसोस होना चाहिए दिल्ली को। जिस जनता ने किस लालच में मुझे नहीं पता, पर जिस भी लालच में आपने ऐसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को दिल्ली सौंप दी है, उससे बेहतर मेरे जैसा अनपढ़ होता जो आपकी समस्याओं को समझ सकता, जो आपकी समस्याओं पर काम कर सकता। वो पढ़ा लिखा IRS व्यक्ति ऐसी गलियों में होने वाली पानी की लॉगिंग को, पानी के भरने को, आपके घर में गंदगी भरने को नहीं समझ सकता। ऐसे किसी भी अनपढ़ व्यक्ति को बैठाइए, बेशक बैठाइए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो काम करने वाला होना चाहिए। ऐसा पढ़ा लिखा निकम्मा, नकारा, बेशरम इंसान अगर दिल्ली की सत्ता में बैठा रहेगा तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता के लिए और ज़्यादा दुखद होगा। दूसरा वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये संगम विहार के लोगों ने बनाया है, ये संगम विहार की जनता ने बनाया है, जो किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। और ये वीडियो देखिए और फिर बताएं मुझे कि क्या हम सच में इन लोगों को झेल नहीं रहे हैं। कब निकाल के फेंकिएगा इनको अपनी ज़िंदगी से, कब निकाल के इनको भगाइएगा इस दिल्ली की राजनीति से, और कब लेकर आइएगा ऐसे लोगों को जो आपके लिए काम कर सके। देखिए ये वीडियो और फिर बताइए मुझे। ये हाल कर दिया है दिल्ली का। ये दिल्ली की जनता है, संगम विहार की जनता है। जो मैं संगम विहार पे बार बार फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं संगम विहार में रहता हूँ, मैं वहाँ की बात इसलिए बार बार करता हूँ, मैं खुद उसको झेलता हूँ। आज घुटने घुटने पानी में मैं बाजार गया सामान लेने के लिए, मैं झेल रहा था, मैं गिरते गिरते बचा। और बहुत सारे लोग, मैं वहाँ देख रहा था महिलाएं किस तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चल रही हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें दिल्ली के मुख्यमंत्री, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को बिल्कुल नहीं दिखती है। आप लोगों की समस्या, और आप लोगों को ये सब नहीं दिखता है जब चुनाव का समय आता है। क्यों आँख में पट्टी आप लोग बांध लेते हैं? क्यों आप लोग आँखें अपनी बंद कर लेते हैं और आँखें बंद करके ऐसे लोगों को वोट दे देते हैं जिन लोगों को आपकी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है? उस व्यक्ति को दिल्ली में लाए गए अध्यादेश से मतलब है। जो भाजपा एक अध्यादेश लेकर आई है, केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है दिल्ली के ऊपर, उस व्यक्ति को केवल उस बात की चिंता है कि अब वो दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि केंद्र सरकार ने उससे वो हक छीन लिया है। आपकी समस्याओं की उसको कोई चिंता नहीं है, आपकी समस्याओं पर उसको कोई सोचने का समय नहीं है, आपकी समस्याओं को उनको देखने का समय नहीं है, उसके विधायक तक को देखने का समय नहीं है।
जो क्षेत्र के विधायक हैं वो क्षेत्र में आते नहीं हैं। जो हालत आप देख रहे हैं वो क्षेत्र के विधायक यहाँ से 3 विधानसभा दूर रहते हैं। संगम विहार की विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, संगम विहार के विधायक की बात कर रहा हूँ मैं, जो संगम विहार को छोड़कर यहाँ से तीसरी विधानसभा अम्बेडकर नगर विधानसभा में जो रहते हैं। संगम विहार में न जिनका घर है, न जिनका कार्यालय है, न उनके कार्यकर्ता यहाँ तरीके से आते जाते हैं, न लोगों से मिलते हैं। और ये जो आपने देखा है यही आप झेलते हैं, यही आप झेलते हैं, यही आप झेलते हैं और यही झेलेंगे आप अगर ऐसे लोगों को आप चुनकर बैठाएंगे जिन लोगों को आपकी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। 3 विधानसभा दूर रहने वाला व्यक्ति अपनी स्कॉर्पियो में बैठ के, अपनी फॉर्च्यूनर में बैठ के बहुत आसानी से निकल जाता है, लेकिन कीचड़ में आप अपनी साइकिल लेकर निकलते हैं, आप अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकलते हैं। आपकी माताएं बहनें इसी बाजार में निकलती हैं, इसी कीचड़ में निकलती हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो लोग अब यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जाने की बात कर रहे हैं कि देखो वहाँ भी यही हाल है, तो मैं उन्हें बता दूं कि यहाँ भी भाजपा हुआ करती थी। 15 साल शीला दीक्षित भी रही और आपसे अच्छा शासन शीला दीक्षित ने किया। लेकिन जो ये समस्याएं हम झेल रहे हैं, संगम विहार और दिल्ली की जनता जो झेल रही है, उन समस्याओं पर कहीं ना कहीं शीला दीक्षित भी खरी नहीं उतरी, तो उन्हें भी उठाकर दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया दिल्ली की इसी जनता ने। तो आप क्या चीज़ हैं? आप इस उम्मीद से आए थे दिल्ली की सत्ता में कि आप शायद कुछ अच्छा कर पाएंगे, भ्रष्टाचार को मिटा पाएंगे। आप भ्रष्टाचार नहीं मिटा पाए, उसके बाद आपने दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। ये जो समस्या हम झेल रहे हैं ना साथियों, ये समस्या केवल सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली की पढ़ी लिखी सरकार, दिल्ली के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की देन नहीं है। ये देन है, ये केवल उनकी देन नहीं है, ये उनके साथ जो क्षेत्र के विपक्ष काम करते हैं, जो क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वहाँ कांग्रेस और भाजपा मजबूती से काम नहीं कर पा रही है, ये उसका भी परिणाम है। जहाँ भाजपा के विधायक हैं वहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष नहीं दे पा रहे हैं, ये उसका भी परिणाम है। जो लोग ये कहते थे कि चाहे चुनाव में जीतूं या हारूं, जो कभी विधायक जी के बहुत खास हुआ करते थे, उनका ये कहना था जब उन्होंने पार्टी बदल ली कि जीतूं या हारूं आपके बीच में रहूंगा। मैं उनसे पूछता हूं कि आज वो कहाँ हैं श्रीमान? मैं तरुण राज जी की बात कर रहा हूं, नाम लेके बोल रहा हूं और उनकी एक पोस्ट को आपके साथ साझा कर रहा हूं। और देखिए उन्होंने क्या लिखा था कि जीतूं या हारूं आपके बीच में रहूंगा, आपकी समस्याओं पर रहूंगा। लेकिन आप बोल दिया है कि विधानसभा चुनाव तक शांत रहें, क्योंकि पार्टी बदल ली थी, पाला बदल लिया था। तो आज कहाँ हैं आप? हमारी समस्याओं पर बात क्यों नहीं करते हैं? नीरज गुप्ता जी, आप आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? हीरा पंडित जी, आप आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? हर्ष चौधरी जी, आप आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? हमें उम्मीद है उन लोगों से जो लोग विपक्ष में बैठे हैं, कम से कम आप तो लड़े। क्या आप लोग भी चुनाव के समय में उतरेंगे? क्या आप लोग भी चुनाव के इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि जनता झेलती रहे? जब झेल लेगी, जब दुखी हो जाएगी, जब परेशान हो जाएगी, तब हम उतरेंगे और तब हम इनके हक के लिए बात करेंगे, इनके लिए लड़ेंगे और दिखाएंगे नहीं कि हम आपके लिए लड़ते हैं। आप उतरिए सड़कों पर श्रीमान, जनता आपका साथ देगी, क्योंकि इस विधायक से जनता यहाँ की त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। और संगम विहार में मूसलाधार बारिश हो चुकी है शुरू, और 5 मिनट में संगम विहार का हाल बेहाल हो चुका है। स्विमिंग पूल तैयार हो चुके हैं, जिसे नहाना हो वो आ सकता है। आपको दिखाते हैं संगम विहार का हाल। ये देखिए कैसे कैसे बाइकें चल रही हैं। ये हमारे भाई लग चुके हैं अपनी दुकानों को सेट करने में। छोटू किनारे चलो, किनारे चलो, गाड़ी वाले पीछे मारे जाएंगे।